चलो that is ax plus by is equals to a plus b by 2. Ax plus by is equals to a plus b by 2 ऐसा दिया हुआ है एंड x plus 5y is equal to 4. अब आपको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके, ax plus by is a plus b by 2. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सही रहेगा. हम y की वैल्यू रख लें. y की वैल्यू क्या होगी, तो 4 minus 3 y by 4 minus 3x, तो y is equals to 4 minus 3x upon 5. इसको इसमें पुट कर दो. ax plus b 4 minus 3x by 5 it is equals to a plus b by 2. एलसीएम लो तो क्या 5ax आ जाएगा और ये क्या आएगा b और 4 minus 3x और उधर क्या होगा a plus b by 2. एलसीएम ले लिया. ओके, नाउ 5ax plus 4b और माइनस 3bx. आइए प्लीज, इज a plus b by 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो. 10ax plus 8b minus 6bx 6bx is equals to 5a plus 5b. तो अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या आएगा, that 10a minus 6b. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. इतनी बात हो गई. नाउ मैथ्स का 56 क्वेश्चन निकालना मैं करूँ सर? आइए प्लीज. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अरे ये नहीं मतलब वो भी नहीं करना. मैथ्स की लाइन है. 56 क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है. ये कितना आ गया, देखो 5a plus 5b minus 8b. क्या यस, तो ये कितना हो गया 5a minus 3b और ये x है तो इट इज 10a minus 6b
अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या अंदर की चीज कट जाएगी? चेक करो 5a, तो ये दोनों कट गए ना, तो 2x कितना हो गया? 1, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो 1 आएगा ना, 2x कितना हो गया? 1/2। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? चेक करो सर ए। बोला पेज आपने, पेज नंबर निकालिए सर जो आपने सर 43। सर उधर वैल्यू पुट करने के बाद सर 5ax कैसे आया? ये ना, नहीं सर ऊपर ये वाला यस सर। वही एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम 5 और ax by 1 से 5 में डिवाइड किया 5 आया, 5 से मल्टीप्लाई। ओके ठीक, अब जरा देखो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 43। What is the value of x? What is the value of y? अब y निकालो, y से निकाल लो 57, तो y क्या हो गया? 4 minus 3 into 1/2 5, तो y कितना हो गया? एलसीएम ले लो ऊपर ऊपर, क्या 8 minus 3, तो ये कितना हो गया? 5/2/5, तो ऊपर की चीज सिंपली स्लाइड हो जाती क्या, और नीचे की चीज पलट जाती है, तो कितना आया भाई? 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें भी ए करेक्ट है, तो ए करेक्ट है दोनों में, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर 58 that is given as 4x plus 6yy। चाहे तो रिड्यूस करो और नहीं तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, मैं सिंपली सॉल्व करके दिखाता हूं। दैट इज 6x minus 8yy, इट इज इक्वल्स टू 14। एलिमिनेशन मेथड देखो, ये 4x है, ये 6x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, और इसमें 2 से कर दूं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या ये 12x प्लस 18y है जो कि 45 है? बोलो 4 3 12, 6 3 18, इट इज इक्वल टू 45। अब इसमें करो 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 28, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया। कटने के बाद क्या हुआ? 18y में से 16y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y। अच्छा सॉरी, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 में से तो 7 गया और 17 आया क्या? तो 34 इज इक्वल टू 17y को उधर ले लिया, तो y कितना हुआ? 2। तो कौन सा ऑप्शन करें? y पूछ रहा है क्या? x पूछ रहा है, x निकालो। तो किसी एक में x निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ 4x plus 6y इज इक्वल टू 15, ये वाली इक्वेशन ले ली, y की वैल्यू डालो। 4x plus 6y 2 इज इक्वल टू 15, तो 4x plus is equals to 15, तो 4x is equals to 12, तो x is equals to which option is correct? A is correct। शायद रिसीप्ट ले लेना, और आप भी जाते समय रिसीप्ट ले लीजिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? क्या y भी निकल चुका है? तो दिस इज 59, तो 59 में 2 किस में आ रहा है? b में आ रहा है, और 60 देखिए सर सी होगा, 60th में एसी का टेम्परेचर बता देना, ठंड ज्यादा लगेगा। ठंड लग रही है सर। ओके, अब what is the value of p such that y is equals to px minus 2? 7/3। y is equals to px minus 2। y की जगह y डाल दो, x की जगह x डाल दो, तो कितना हो जाएगा? 4 is equals to 3p, तो p कितना हो जाएगा?
4 by 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ए ए इज करेक्ट। पर कैसे करा? देखो ये चीज दी है। यस अच्छा y की जगह क्या डाला बताओ? 2 सर और ये x की जगह सर ये इससे रिलेटेड ही है। इसी से रिवर्स इंडिविजुअल वाले से करते ओके हैं। सर टेस्ट चेक हो चेक हो गया। अब देखिए 61 हम लोगों ने कर लिया था ना। यस सर 61 में कितने परसेंट ऐसी रही ये करके देख लिया था ना। तो जो 61st क्वेश्चन है उसको हम आपसे करवाएं। अभी आप हमारे लिए करेंगे। जैसे आपको पता नहीं है। अरे पेज 44 सर अश्विन कह रहा है ऐसे तो नहीं बोला कर ना कहीं तो करवाया था सर। आप करवाया था, कर दीजिए पास। सर बस 62 बस 62 हाँ और तो 61 है। 61 क्या हो गया? 61 दोनों कहते हैं एक मिनट बता रहा हूँ। तो 61 62 दोनों कहते हैं। देखना पड़ेगा ना ये ये बोल रहे हैं। यही क्वेश्चन है कौन सा आई है 61 ही तो है। दो क्यों करोगे? कोई बच्चा बोल रहा है। सर ये केमिस्ट वाला यही हाँ अलग क्वेश्चन याद नहीं क्या? थोड़ा मेमोरी में जोड़ डालो याद तो होगा ना। मेरी बुक ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके टेम्परेचर से यार देख लेना, ज़्यादा लगे तो बता देना। सिक्स 5 तक दे दें।
देखिए जैसे कुछ परसेंटेज है तो आपके 60% मार्क्स आए हैं और अगर 40 नंबर का पेपर है आपका इंग्लिश का तो उसमें 60% मार्क्स का कितना मतलब होता है 60% ऑफ कि 60/100 60%। तो अब इससे इसको कट कर दीजिए, दैट इज सर, एक और zero कट कर 40/10। तो एक जीरो और कट गया तो कितना आ गया 24 आ गया। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, दैट इज वन सोल्यूशन किस तरीके का है, दैट इज एक सोल्यूशन है और दूसरा सोल्यूशन है जो कि एक है 40% का 50% का कंसंट्रेटेड और एक 25% का है। तो अनीशा इसमें डाइल्यूट कौन सा है, ज्यादा डाइल्यूट कौन सा है 25%, क्योंकि उसमें 25% ही एसिड है, बाकी 75% क्या है वाटर है। तो 25% इसमें क्या है और 75% तो ये डाइल्यूट हुआ ना, ये थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ। अब देखो ऐसा इसमें भी है, इन दोनों को हमने मिक्स किया और एक बीकर में हमने एक नया सोल्यूशन बनाया, उसमें कितना कितना क्या क्या मिक्स किया जाए। मान लो x लीटर इसे मिक्स किया और ये 10 लीटर का बनाया, तो इसे कितना मिक्स करना पड़ेगा तो समझ नहीं आता सर x-10 या तो x-10 कर सकते हो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें तो, लेकिन चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाला ही चैप्टर है तो मैं इसे y लेता हूं। तो x + y कितना हो जाएगा 10 लीटर्स। x लीटर इसे लिया, y करिए। एक बिल्कुल गाढ़ा शरबत है और एक बिल्कुल पतला है पानी जैसा, मिलाओगे तो जो शरबत बनेगा वो बीच का बनेगा, क्योंकि वो ना गाढ़ा बनेगा ना बिल्कुल पतला। तो अब जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी वो 25% से ऊपर आएगी, 50% से नीचे। ऐसा आना भी चाहिए और क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें तो 40% वाला चाहिए। कैसा चाहिए 40%। तो ये सोल्यूशन कैसा बना, 20 का बना कि नहीं बना, बोलो। अब अगर आपने इसमें x लीटर लिया है तो इसमें कितना एसिड आया, देखो 100 लीटर में क्या 50 लीटर एसिड, 100 लीटर में बताओ इन 50% है ना। सो एसिड कितना है बताओ 50 लीटर। तो बताओ 1 लीटर में कितना, 1 लीटर सोल्यूशन क्या 50/100। तो बताओ x लीटर में कितना, x इंटू 50/100 हुआ। क्या ये वही चीज है जो वहां है, देख लो वही चीज है कि नहीं, कि 100 में आते हैं 60 नंबर, तो 40 में कितने है, बिल्कुल वही बात की नहीं। 100 में कितने मार्क्स आते हैं जब 60% होते हैं, 60 आते हैं। तो एक हो तो कितना आएगा, क्या 60/100। तो फिर x हो यानी 40 नंबर का पेपर हो और 60% नंबर आए तो कितना मल्टीप्लाई किया कि नहीं। तो अगर आपने x लीटर सोल्यूशन लिया तो इसमें कितना एसिड आ गया, ठीक है। इन न्यू सोल्यूशन क्या x लीटर इसमें से लिया है तो क्या 50/100 इतना एसिड आ गया, इतने लीटर पहले सोल्यूशन से, और दूसरे सोल्यूशन से कितना आया। और क्या ये जो सोल्यूशन बना है ये 40% है जो कि 10 लीटर है, क्या टोटल एसिड की मात्रा यही है। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि x + y 10 है, भाई इसका x लीटर लिया इसका y लीटर मिलके कितना सोल्यूशन बना, तो दोनों का मिलकर x + y 10 हुआ ना। ये पहली इक्वेशन हो गई। अगर इसमें से 1/100 कॉमन ले लिया जाए तो क्या 100 कट जाएगा, कट भी सकता है। तो मैं इसमें से 0 0 कट कर देता हूँ, 2500 जा कितना होता है 1/4 और 5 से 10 काटो 1/2 यहाँ से कट कर दीजिए सर 4। तो दैट इज x/2 और प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। अच्छा हमारी जो पहली इक्वेशन है उसमें x है और इसमें x/2, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x एलिमिनेट कर दूं, तो मैं पूरी से 4 से कर दूं यार, पूरी से कर ले, जिससे चाहे 4 से कर लो, 4 से कर लो। क्या एलिमिनेट करवाना चाहते हो y करो, 4 से कर दिया। 4 से इसमें करोगे तो कितना आएगा, क्या 2x और इससे करोगे तो y और इससे करोगे तो 16। क्या इसी इक्वेशन को इसके नीचे लिख लिया जाए और x + y 10 है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बताओ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू जो कि सीजन का आया भी है और y कितना होगा तो y इज इक्वल टू 4 लीटर। बोलो बात समझ में आई सौम्या। अगला सवाल देखिए। नाउ अ मैन कैन
row a boat downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. What is his speed of rowing in still water? अब ये 10 रुपए के पेन के लिए अस्मित करके दिखाएंगे आपको बोर्ड में. चलिए 62 आ जाओ. ये हमारे क्लास के सबसे तेज लड़के. और ये बुक का ही क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं. शाहिद आप 20 रुपए की पेन. 60 सेकंड क्वेश्चन है. क्योंकि जब अस्मित ने मना कर दिया तो फिर अब और कोई नहीं कर सकता. क्योंकि क्लास में इनके मना करने के बाद वो भी रिजेक्टेड सवाल. ठीक है. A man can row a boat downstream 20 किलोमीटर. तो अगर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर x है और जो स्पीड ऑफ रिवर है वो y है. बोट की स्पीड होगी ना. Yes. ये देखो ये बोट है. अगर बोट शांत जल में चले तो किस स्पीड से चलती है. ये मान लीजिए बिल्कुल पानी नहीं चल रहा है तो ये x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. और अगर रिवर बह रही है जो कि y किलोमीटर पर आवर से है तो मुझे बताओ ऐसी स्थिति में बोट की इंडिविजुअल स्पीड x थी और पानी भी साथ में बह रहा है, बोट भी बह रही है. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई. डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. तो अस्मित अप स्ट्रीम स्पीड क्या हुई. दैट इज x माइनस वाई. क्योंकि अगर अप स्ट्रीम बोट ऊपर भी जा सकती है. यहाँ तो नीचे आ रही है तो पानी अगर फिसलता जा रहा बोट ऊपर जाएगी तो उतना फिसल ही जाएगी नीचे फिर से, है ना. तो इस तरीके से अप स्ट्रीम स्पीड क्या हुई. x माइनस. हमेशा बोट की स्पीड से रिवर को माइनस करना. क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी ऊपर चढ़ पाएगी. नहीं तो आप एलिवेटर है, एस्केलेटर होते हैं. एस्केलेटर में चढ़ो और धीरे धीरे चढ़ रहे हो, पता चला सीढ़ी तेजी से आ रही तो चढ़ पाओगे कभी ऊपर. जितना चढ़ो सीढ़ी नीचे आ रही उस पर चढ़ने का प्रयास करो. तो अगर बहुत स्मार्ट हो तो ही चढ़ पाओगे. तो अब ये कितना हुआ. ये बात है. अब जरा देखो. A man can row 20 kilometers in 2 hours. 20 किलोमीटर चलता है और 2 आवर्स में चलता है. तो बताओ स्पीड क्या होगी. 10 किलोमीटर. डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस. तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम. ये कैसा कर रहा है. डाउन स्ट्रीम स्पीड है 20 किलोमीटर चल रहा है 2 आवर में चल रहा है. ओके. डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई भी है. देख लो x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि 20 किलोमीटर ये 2 आवर 6 किलोमीटर पर आ रहा है. ये ठीक है. अब अप स्ट्रीम स्पीड का देखो. तो x प्लस वाई की एक इक्वेशन टाइप बन गई. अब स्ट्रीम का क्या कर रहा है. 4 किलोमीटर इन 2 आवर. x माइनस तो वाई यहाँ क्या लिखे 4 किलोमीटर इन 2 आवर. बोलिए आइए समझ में आया क्वेश्चन. यस. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा. ये अब स्ट्रीम है. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो ये कर दिया 2x कितना आया. तो x कितना आ गया. तो आ जाते हैं. तो इसका आंसर क्या आया. C. तो अगले का 4 होगा. C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. तो इसका टेम्पलेट बढ़ा. ठीक है बढ़ा देते. देखो बता. सर हम डाउनस्ट्रीम स्पीड से सर हम स्टेन और स्पीड के दोनों की निकाल सकते हैं. अगर सर हम इसमें दिया 20 किलोमीटर इन 2 आवर तो सर हम पहले 1 किलोमीटर के निकालेंगे 10 हो जाएगा और फिर उसमें 10 प्लस 2 अपॉन 2 करेंगे तो 12 अपॉन 2 से 6 आ जाएगा. और सर फिर से बोलो थोड़ा कैसे ये कर रहे हैं. सही बात है क्योंकि ये एक एमसीक्यू का ट्रिक बता रहे हैं. ये डाउनस्ट्रीम अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो सर हम स्टील पार्ट में सर इसमें पहले 1 आवर की निकाल लेंगे तो इससे 10 आ जाएगा. और तो सर 10 निकाला ना. डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 है. तो सर इसमें 10 इसमें हम सर 10 प्लस 2 अपॉन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर 6 आ जाएगा. और सर 10
-2/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। चलो वो है बात वही, लेकिन वो उतना ही पड़ेगा। सर मेरे पास तो 2 मिनट वाली है। हाँ एक बार 2 सेकंड वाली ये भी उतनी देर लगी है, मतलब अगर आप देखें तो क्या समझ में आया? फिर से समझो। इन्होंने कहा डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 20/2, और अप स्ट्रीम स्पीड इन्होंने क्या बताई, क्या 4/2, तो 2 आ गई। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, है ना आसान तरीका उनका। सब वही थोड़ा फर्क है, बोलो ये सब कुछ तो फर्क है। थोड़ा बहुत तो फर्क है ना। यही तो चलो इसलिए तो बोला सर 10+2/2। तो वो ट्रिक है करने के लिए, तो वो सही है कि 10+2/2, क्योंकि ये 10+2/2 ही तो है। वो और क्या कर रहा है, 10+2/2 ही तो कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यदि x 6 है तो y क्या पता चलता है, सो y इज इक्वल टू 4। उसी में रख दो सेकंड वाली इक्वेशन में, तो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 63। 4 किलोमीटर पर आवर, C करेक्ट हो गया। 64 देखो, it can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If pipe of larger diameter, देखो पहले मैं करवा रहा हूँ फिर आपसे करता हूँ, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. एक इसमें बड़ा पाइप है और एक कैसा है, स्मॉलर डायमीटर का पाइप है, तो बड़े पाइप से जल्दी भर जाएगा। यूजिंग 2 पाइप्स, 2 पाइप से भरते हो, दोनों को ऑन कर दिया जाए तो कितने में भरेगा, 12 आवर्स। अच्छा, लेट लार्जर पाइप कैन फिल इन x आवर्स एंड स्मॉलर पाइप कैन फिल इन y आवर्स। देखो ऐसा कुछ लिख रहा है, 4 आवर लिखा है। अच्छा लिखा है, लार्जर डायमीटर 4 आवर्स में करता है और स्मॉलर 9 आवर्स में। सो लार्जर पाइप फिल्स अलोन इन 4 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इन 1 आवर इट फिल्स 1/4 पार्ट। और स्मॉलर पाइप कैसे करता है, फिल्स alone in 9 hours, so in 1 hour it fills 1/9 part। और अगर दोनों खोल दिए जाए एक साथ तो वो 1/4 पार्ट पर भर देगा 1 घंटे में, और ये 1/9 पार्ट भरेगा। जैसे एक लड़का और एक मैन दोनों काम करें तो वो दोनों वो जितना एक दिन में काम करते हैं वो ऐड हो जाता है। तो अगर ये दोनों खोल दिए जाए तो if both are opened simultaneously, then in 1 hour they can fill how much part? ठीक है। So इसमें लास्ट लाइन समझ नहीं, only half of the pool can be filled. And the pipe for 9 hours. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter for 9 hours, यानी इन दोनों के करने से 4 hours. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of pool can be filled. तो ये चीज सही नहीं है, ये x नहीं है, इसको लिखो x आवर, तो ये कितना हुआ, और ये क्या हुआ 1/y। वो दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि अब देखो, यदि कह रहा है कि बड़े वाले को 4 घंटे खोला और छोटे वाले को 9 घंटे खोला, ऐसा किया, अब जाके देखा टंकी आधी भरी हुई। फिर से पढ़ो सवाल, पढ़ो। इफ लार्जर पाइप इज ओपन फॉर 4 आवर्स एंड स्मॉलर पाइप इज ओपन फॉर, और जाके देखा तो टंकी आधी मिली। तो बताओ 4 घंटे में बड़ा पाइप कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में 1/x भरता है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा। अच्छा, 9 घंटे में छोटा पाइप कितना भरेगा, 9/y नहीं बोलोगे, सबको एक्स ही लगाए रखो, सब जगह चमड़े का सिक्का थोड़ी चल बोलो। देखो इस पर नहीं भरे हैं, बड़े वाले पाइप को कितने घंटे खोला गया, 4 घंटे। ठीक है, अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। एक ये भी दे रहा है 12 घंटे अगर खोले जाए। मेरा कहने का मतलब है कि 12/x 12 घंटे में बड़ा पाइप कितना भरेगा,
और 12 घंटे में छोटा पाइप कितना भरेगा? अब क्या ये पूरी टंकी भर गई है ना? एक पाइप, बड़ा पाइप 1/x 1 घंटे में भरता है, तो 12 घंटे में कितना भरेगा? 12 into 1/x। और 12 ही घंटे में छोटा पाइप 12 into 1/y, क्योंकि 1 घंटे ये। और दूसरी क्या बात बताई जा रही है? फिर तो 4/x plus 9/y है बात कि नहीं? 1/y। बिल्कुल यही बात है, बोलो सही है। यस सर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें कि x और y है? तो रिड्यूसिबल में कर लो या इसी में एलिमिनेट कर दो दोनों में। 1/x और 1y को PQ लेंगे। PQ लेना चाहो तो लो, क्योंकि MCQ का पेपर है, हम क्यों रिड्यूस करें, इतना झंझट क्यों करें, यही क्यों ना एलिमिनेट कर दें। यस सर। तो अब जरा ये देखो, फाइव में 3 कर दीजिए। इसी में 3 कर दे तो क्या ये 12 into 1/x हो जाएगा, 12/x हो जाएगा। 3 से इसको करो तो ये कितना होगा? क्या 3/2? इसके नीचे ये लिख लो, बोलो सही है। सब्ट्रैक्ट कर दें, कट गया। 12/x और 12/y वाला समझ नहीं आया। ये वाला कह रहा है, पहली लाइन पढ़ो, इफ बोथ आर ओपनड साइमल्टेनियसली दे कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। लिखा है नहीं? तो अगर दोनों को साइमल्टेनियसली खोलोगे तो द पार्ट फिल्ड बाय लार्जर टैंक इन 12 आवर इज 12 into 1/x। 1 घंटे में कितना भरता है बोलो? ये देखिए पुनः 1 घंटे में क्या 1 घंटे में 1/x भरता है। 12 घंटे इसे चलाया और 12 घंटे इसे चलाया, तो बोलो 12 घंटे में कितना भरेगा? क्या 12/x? 1 घंटे में 1/x पार्ट, तो 12 आवर्स में 12 into 1/x। और उसके साथ छोटा भी चल रहा है, वो 1 घंटे में 1/y भरता है, तो 12 घंटे में कितना भरेगा? 1/y। क्या ये मिलके पूरी टंकी भरी? पहला 4 घंटे चलाया, दूसरा 9 घंटे चलाया, आधी टंकी भरी। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट किया, ये कट गया, तो बोलो कितना बचा? 15/y। यहाँ कितना बचेगा? 1/2 बचा, तो y कितना हुआ? 30। इसका क्या मतलब हुआ कि जो छोटा पाइप है, y छोटे के लिए ना, तो वो कितने घंटे में भरता है? द स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक अलोन इन 30। और नहीं समझेगा, y इज इक्वल टू 30। कहाँ तक समझ में आई बताओ? मुझे सर हो गया, सर आ गया। सर आ गया। क्या करना है, क्या करना है? सर हमने सर y को 30 ले लिया, फिर सर उधर हमने 1/y ले रखा है ना। देखो अगर एक छोटा पाइप 10 घंटे भरता है, तो 1 घंटे में क्या 1/10 नहीं भरेगा? यस सर। तो छोटा पाइप मान लो 30 घंटे में भरता होगा, आ गया, तो 1 घंटे में 1/30 पार्ट नहीं भरेगा। यस सर। वो तो बाद में आया था, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लो 40 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/40 पार्ट नहीं भरेगा। वही चीज सर ले लो। y 30, तो x कितना? x चेक करो। सो x इज इक्वल्स टू, अब किसी एक इक्वेशन को उठा लो, कौन सी उठाना है? सर सेकंड 12x plus 12y is equals to 1, तो 12x plus 12y 30 is equals to 1। 4 से कट करो, 4 3 जा 12, 4 से तो नहीं कट होगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 12x क्या हो गया? क्या 1 minus 2/5, तो क्या ये 3/5 हो गया? अच्छा देखो, तो बताओ 3x कितना हो गया? क्या 60? तो x क्या हो गया? 20 आवर्स। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं? सर सी। तो इसका सी अगले का बी। Take for two. तो इसका सी अगले का बी। इसका भी नहीं, एक का स्मॉलर पाइप 30 आवर्स है, 65 का सी है, 65th का सी, और 66 का सर 60 सर 64 और 65 है। सर 64 का 64 20 का है। है, बी लार्जर पाइप का बी है, 64 का लिखो, 64 का बी। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो करवा लीजिए। हाँ सर। अब आप सर लार्जर पाइप का बोलो। हाँ, तो आप लोग 66, 67, 68 करेंगे और 69, ये 4 क्वेश्चन है। तो आपको नहीं। अरे क्या सर? 66 से 69 समझ में आई बात? बुक का सवाल है, सर ये भी ये छोड़ दो। तो डायरेक्ट आंसर निकालना है या फिर पूरा सॉल्व करके निकालना है? डायरेक्शन में 2 के लिए तो आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, आंसर से हम क्या करेंगे? चलिए,
फिर कौन काम से करना है? 66 देखो 66 से 69 है, अलग अलग क्वेश्चन एक ही है, सब कनेक्टेड है। नहीं था 67 चेक कर लेता हूँ अगर ऐसे उसमें हो। लिखा है डायरेक्शन कनेक्टेड नहीं है सर। 60 और 67 क्या कर लेंगे सर? नहीं, कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड होगा। मैं डायरेक्शन सर उसमें बोला 66 और 67 के लिए है। 66 और 67 है ना सर 60 और 69 करा लो सर, ये छोड़ो ना। क्या कर लेंगे सर? 66 और 67 को ये समझ लो। पहले कम से कम उसके चल। दस है बुकलेट किसके पास नहीं है? क्या सर? सर वो उधर टीवी में लगा दो सर, टीवी में लगा दो। मैं आपको फोन दे दूंगा। सर वो आई नहीं रहा था सर। बुकलेट बेच के लैया पट्टी तो नहीं खा सर गलती से साइंस के लेके आ गया मैं तो। ये प्रदीप का क्या काम है? वो तो मैं तेरे को दे दिया सर दो चलिए अलग बैठ जाइए, मैं दे देता हूँ फोन। श्रेया उधर बैठ जाओ। सर। 68 क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ एन एक्स एंड वाई विल बी ए सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर। सर लाइक कर दूं? सर ऑप्शन में सर सर x की 22 आएगी। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दैट इज 14 एंड इट इज 30। तो x प्लस वाई क्या हो गया? 30 और x माइनस वाई 14। इसको एलिमिनेट कर दो तो 44 तो x के 22 तो y कितना आ गया? 22 यहाँ रखो, सर 8 आ गया। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट कर लो। C है 68 का C और 69 का क्या है? सर हो जाएगा सर अलग है सर लाइक कर सर दूं? वो चलो बात 69 अलग से देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है। सर कौन सा? एक मिनट, मैं तो आ गया जस्ट सर हेल्प करो। 4 चेयर एंड 3 टेबलेट कॉस्ट, मेस मत बनाइए, डोंट मेक इट मेस। 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost this. What is the cost of 1 chair and 1 table? It is simpler question. समझ में आई बात कि नहीं? 4 chair and 3 table. Let cost of table is x rupees and cost of chair is rupees y. तो पहली क्वेश्चन से हम क्या बनेगी? सर 4x plus 3y equal to rupees 200. That is equals to rupees 2100 और सेकंड में क्या बनेगी? 5 चेयर। सर 5x plus 2y. अच्छा 5 चेयर है तो Yes. चेयर टेबल का आप वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे क्या? जो चेयर का रेट है वो चेयर में रखो। 4 चेयर है ना, Yes. चलो आप उल्टा लिख लो। रुपीज सर xy ले लो. टेबल पहले लिख लें क्या? सर चेयर पहले चेयर लिख लो. बाद में टेबल तब फिर आपके हिसाब से चेयर को x और टेबल को y। अब ठीक रहेगा। 4x प्लस 2100 और दूसरा क्या सर है? ए ऑप्शन है। 5 चेयर एंड 2 टेबल्स, दिस इज 1750 और इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर लो। तो ये 3 है, ये 2 है, क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? दैट इज 8x प्लस 6y, इट इज 4200
और 15x प्लस 6y 6y सर 50 to 50 50 to 50 दिस इज माइनस 7x और यहाँ कितना आ जाएगा 10 1050 तो x कितना हो जाएगा 150 150 हो सर गया। ये ऑप्शन सर एक ही में सी में भी है मतलब ए है और ₹500 ये बात सही है ए ही होगा दूसरा किसने निकालना ना। अच्छा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगी ना यस सर चलो अब क्वेश्चन नंबर 72 श्रीजन के लिए आइए अमित के लिए नहीं सौम्या के लिए हो जाएगा तो हाथों हाथ कॉपी मिलेगी बोर्ड पे करोगे अनीशा हो जाएगा पढ़ लो चलो पढ़ लो 1 मिनट 2 मिनट बाद हाँ 2 मिनट के बाद मैं पढ़ा दूँ। देख लो एक बार जो आना चाहे एक मतलब समझना चाहिए मतलब देखो कि a train covered a certain distance at a uniform speed जैसे कि आप इतनी बात समझो कि लाल शरीर काला मुंह और दिन भर कागज खाता और रोज शाम को पेट फाड़कर कोई उन्हें ले जाता जो खा पी रहा है उसको कोई नहीं ले जा रहा वो क्या है तो लेटर बॉक्स और सीजन ने पूछा मतलब बता दो इसका तुमने कहा उसमें चिट्ठी डाली जाती है सर वो तो लेटर अब जब हिंट पूछोगे तो आंसर ही मिल जाएगा आप जरा देखो कैसा कर रहे थे 2 मिनट अच्छा पढ़ने तो पढ़ने हो गया हाँ ऐसा करवाइए कि मतलब 2 मिनट तक 10 किलोमीटर पर आवर गलत लग रहा है चलो। ट्यूशन में लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज सर्टेन डिस्टेंस दी है लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस भी तो फिक्स्ड है ना स्पीड कम ज्यादा होगी तो टाइम बदल जाएगा लेकिन जो जोधपुर से दिल्ली है वो तो वही रहेगा ना सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन सर आप लोग हमारे ऐसा कर लेंगे सर इसमें दो बार 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है सर वो ज्यादा हम बताएंगे कभी ट्रेन तेज हो जाती कभी धीमी हो जाती वो अलग बात है तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर तो if the train would have been 10 kilometer if the train would have been 10 kilometer per hour scheduled time क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर ये शायद देखो बोलने की एक 10 लाइन इसकी छूटी हुई है या शेड्यूल टाइम से उसका मतलब होगा 10 किलोमीटर पर Yes, आवर sir. से ज्यादा स्पीड से if the train is so slower by 10 kilometer per hour it would have taken 3 hour more तो उसमें टाइम नहीं दे रखा प्लस शेड्यूल टाइम क्योंकि शेड्यूल टाइम में 10 आ रहा है तो देखो time अब नहीं। इसमें क्या है कि एक और भी इक्वेशन होनी चाहिए थी एक इक्वेशन क्वेश्चन सर आयुष ने सही एक कम पड़ रही है नाउ लेट अस सी इसके आंसर में मिल जाएगा हम इसका आंसर देखते हैं फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं आंसर में पूरा सही दिया होगा जैसे शेड्यूल सामान्य से ही है सर ये क्वेश्चन सही निकल गया लेकिन मैं तो कुछ नहीं रहा ये लगा था वही 30 मिनट का था अपनी स्क्रिप्ट से निकालते हैं चलो फिर कह रहे इसका बी होगा नहीं अब इसको देख लेना क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है इसी में तो लिखा है हम लोगों के लिए और क्वेश्चन पेपर तो इसी का बनाया होगा ना अरे मेरे को बोल रहे मेरा कभी कल को आंटी को देखो सब्जेक्ट ना हार्ड नहीं है तभी इसीलिए यार हो जाएगा तभी तो क्या ये इसमें गलत क्वेश्चन आई थी और तभी क्या होता है ये इक्वल्स टू x x plus y is equal to तो क्वेश्चन में क्या कहा गया वुड हैव बीन 10 क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है जब ये खुल नहीं रहा हमारा नेट तो फिर हम बाद में सर देखेंगे इसको कैंसिल कर सर ये एग्जाम के 1-2 दिन पहले से खोली ना बंद कर दिया इन लोगों ने अच्छा अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये ओपन नहीं हो रहा, गलत क्वेश्चन है, खुलेगा तो बताएंगे। 72 भी नहीं होगा। 72 भी नहीं होगा, 73 भी नहीं हो पाएगा, 74 देख रहे हैं। 74th क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 11:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर लेट देयर इनकम्स। अगर मान लो उनकी 11:7 रेशियो है, तो अगर एक की 11x है तो दूसरे की 7x। लेट अच्छा नहीं सर, हाँ सही है सर, 11 लेट इनकम ऑफ राम इज 11x और इनकम ऑफ श्याम 7x। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑफ राम ऑफ राम इज इक्वल्स टू 9 और कितना 9:7 है। ओके ओके 9y और 74 का ये 75 का डी होगा इज इक्वल्स टू 5y। तो बताओ कि इतना कमाता है इतना गमाता है, तो बचाता कितना है? That is 400। तो 11x minus 9y is 400। इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से ये, लेकिन जो गरीब है वो भी मैनेज कर लेता है, कुछ बचा ही लेता है, वो भी 400 बचा लेता है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 5 है 9 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 55x और प्लस माइनस 45 और ये हो जाएगा 45y। इट इज इक्वल्स टू 3600। साइन चेंज करो, ये चला गया, कितना बच जाएगा? 8 बचेगा क्या? और यहाँ कितना बचेगा? तो x कितना हो गया? 200। तो 200 है, तो पहले की इनकम कितनी हुई? 22। 200 से मल्टीप्लाई करो 11 में। 22,000 तो हमारे हिसाब से तो 2200 आ रही है आपकी 22। सही है सर, हाँ, ये सही है। 74 का ए और 75 का बी। और ये कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई करो 200 से, तो 1400। अच्छा y निकाल लो, y कहाँ से निकालोगे? सर हो तो गया क्वेश्चन, लो y सर हो गया, यही निकालना एक ही था क्या? सर, बस इनकम ही निकाल दी दोनों की। दोनों की इनकम निकालनी है। चलो दोनों की निकाल ली। नाउ 76 y चाहे तो हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। बोलो, नहीं समझ में आई बात? आगे सर सर 74 का क्या है? 74 यही तो है, 74 x निकल है ना। तो a कितना है? किसकी इनकम पूछ रहा है 74 में? चेक करो। राम की 2400 है, 2200 है ना, ये है। और श्याम की ये लिखी है, आप अपने हिसाब से लगा लो। 2 पॉइंट्स अपार्ट ऑन। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है 76 तो हम करवाएंगे। नफरत है। नहीं 76 आप समझ लो, मैं करवाऊंगा अभी। तो पहले आप समझ लो 76 क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर आ जाएगा, कर लेंगे। ऐसे निशान समझ में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है सर 2 में देख। सर, x + y 150 हो जाएगा। सर स्पीड हमारे लोग का टाइम आ जाएगा और आ टाइम जाओ, को ठीक कर है, देंगे। आप ही से शुरू करते हैं। आओ, आ जाएगा तो आ जाओ। भाई को बस वो टाइम कॉपी कर दो, वहां पे फिर जाके ऐसे कर दो। आओ वोट करो। सर बस कर रहा हूं उसको। अच्छा, नाउ 76 2 points A and B are 150 kilometer apart on a highway. 2 cars start from A and B at the same time. जैसे ये देखो 2 points कितने दूरी पर है एक दूसरे से? 150 किलोमीटर। अच्छा, 2 points A and B हैं और कार क्या एक दूसरे की तरफ बढ़ती है? They move in the same direction. यहाँ से कार चली और ये भी इधर चली और बी से भी कार चली और क्या ये भी इधर चली? तो अब ये अगर बहुत तेज चले तो क्या इसको पकड़ लेगी? सर, एक ही स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो एक ही स्पीड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और 15 घंटे बाद पकड़ पाई। मतलब 77 समझो 90। तो 15 आवर्स में क्या हुआ? ये भी चली तो
तो ये यहाँ चल के पहुंच गई और ये धीमे धीमे चली, तो क्या ये भी यहीं पहुंच गई? और फिर क्या इसने इसको पकड़ लिया जो ए पॉइंट से चली थी कार से? लेकिन कितनी देर चलेगा? तो इन 15 आवर्स ए कितना चलेगी? बताओ डिस्टेंस क्या होता है? क्या स्पीड इनटू टाइम? लेट इसकी स्पीड क्या है? तो इन 15 आवर्स तो ए कवर्स, ये जो ए कार है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी बताओ? ए पॉइंट है तो मैं ए कार लिख देता हूँ, कवर्स 15x किलोमीटर। 15x किलोमीटर। एक घंटे में x किलोमीटर चलती, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर है ना, तो 15 आवर्स में कितना चलेगी? और तो बोलो बी कार कितना चलेगी? 15 तो ए कार कितना ज्यादा चली? 150 किलोमीटर। कितना ज्यादा चली? ये कितना? 150। तो 15x माइनस 15y, क्या ये 150 है? यस सर। पहली क्वेश्चन बन गई। यदि 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये 10 आ गया? यदि कार एक दूसरे की ओर चले तो कैसा होगा? तब वे एक दूसरे को कितने टाइम में कवर कर लेती हैं? मान लो ये तेज चल रही तो ये ज्यादा चल रही है, तो धीमे धीमे चल पाएगी, यहाँ मिल जाएंगे। तो एक कार ने कितना चला एक घंटे में? x किलोमीटर। सो ये इधर चली और ये इधर चली। सो ए कार कवर्स क्या x किलोमीटर इन 1 आवर? बोलो। और बी कार तो मिल के दोनों ने कितना कवर कर लिया? 150, क्योंकि इसने इतना किया, ये इसना टोटल कितना है? बोलो सही है। तो एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस वाई। अगर कर लेते सीजन तो आपको इसमें इनाम मिलता, लेकिन आप बैठे रह गए। सर ये मेरे को ऐसा मैंने 15 की जगह 10 ले लिया था। 80। हाँ समझ आई बात कि नहीं? देखो, गर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। अगर आप गोताखोर हो, इफ यू आर स्कूबा डाइवर, then why are you playing hide and seek with me? Go and measure the depth of mine. तो जो गोताखोर है वो समुद्र की गहराई नापे, समुद्र उसको चैलेंज कर रहा है, तो आप नजर क्यों चुरा रहे? बोल रहे हो भी जाएगा। ऐसे जब मकान खरीदने जाओ तो लोग बोलते हैं ये तो बहुत सस्ता मकान है, ये तो 50 लाख का 50 लाख का। जब उसके पास जाओ खरीदो 50 लाख का, बोले मैं तो मजाक कर रहा था, मैं खरीदने दिया ना, खुद खरीदा। तो ये बोलना हो जाएगा और सब लोगों को दे दो पेपर, और कोई भी ना कर पाए, खुद भी ना कर पाए। तो ये बात हो गई। अब y कट गया तो 2x कितना हुआ? 160। x कितना हुआ? 80। x 80 हो गया। पहली कार 80 से चल रही तो y कितने से चल रही? जरा देख के बताओ। 70। तो y यहाँ से आ गया ना 70। ओके, तो इसके दो आंसर आ गए, 76 के आ गए और 77 के। ठीक है, ओके। 78 क्वेश्चन कोई करने वाला है? सर मैं कर लूंगा। आ जाओ, 70 हो जाएगा तब ये तो। हाँ सर ये असली सर मैं बेचारे को कर देंगे। पूरा कर लेंगे तो मोटिवेट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा सर। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। चेक करो। इसके बाद अगर जहाँ भी गड़बड़ करेंगे जो आप सर मैं हूँ सर, पहले उठा अरे मैं पहले तो मैंने कितना करा? सही कह रहे कैसे हो रहा है? बात कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ करो। रेड टेंक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन सर 5। हाँ ठीक करो। सर मेरा आ गया। 1 मिनट।
इतना ठीक है। चलो थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है, माइनस में माइनस का साइन नहीं चेंज किया और ये माइनस का तो माइनस करना है आपको क्या होगा? अब हो गया। अब ये प्लस हो गया तो यहाँ कितना होगा 2y हो गया और इधर कितना हो गया तो y कितना हो गया y 15 आ रहा है क्या जोड़ दो ये 20 है ना ये कैसे हो गया 25 तो इसका तो y ही सही नहीं आएगा। सर 8/11 फ्रैक्शन आ गई। अनिशा आइए तो मैं करूं? सर मैं बड़े दिन आ गया। कैसे आपका सही नहीं आ रहा को एक साथ रखना चाहिए। हाँ सर आ गए। गलत किया था। गलत किया था क्या सर एक मिनट रुक जाओ इनको कर लेंगे जो भी है निकाल दो इनको। मैंने तो उसमें से 3 किया था। गलत कर मेरी इक्वेशन अलग बन रही थी लेकिन आंसर सही आ रहा है। नहीं इक्वेशन एट आया सही है। मैंने यही बोला। सही इतना ही रखिए आज के लिए। मुझे याद आ गया। कोई बात नहीं हो जाएगा। ये आपके क्लास में क्या नहीं ये तो नई पोस्ट है। कैसे करा आएगा भाई? क्या होगा? वेलकम वेलकम बेटा।